एवरीवन, वेलकम ऑन इजी बीएमएस आयुर्वेदा। अपने पदार्थ विज्ञान के सिलेबस का पेपर फर्स्ट का जो 8th टॉपिक है वह है समवाय विज्ञानियम। इसके अंदर लक्षण पूछा है, प्रैक्टिकल स्टडी यानी आयुर्वेदीय चिकित्सा की दृष्टि से इनका हम कैसे यूज़ कर सकते हैं समवाय का, ये पूछा है। तो समवाय निरूपण में बताया है कि समवाय का लक्षण क्या होता है। समवायो अपृथक भाव भूम्यादिना गुणेर्मत स नित्यो यत्र ही द्रव्यम न तत्र अनियतो गुण। मतलब कि समवाय क्या है, अपृथक भाव संबंध है जिसे कभी अलग नहीं किया जा सकता। जो किसमें पाया जाता है, भूम्य आदि नाम यानी भूमि आदि, जो हमने आधार द्रव्य जितने प्रकार के भी द्रव्य पढ़े हमने, कारण द्रव्य कार्य द्रव्य, उनके अंदर जो गुण पाए जाते हैं समवाय संबंध से, गुणों का जो संबंध होता है वह समवाय संबंध कहलाता है। स नित्यो यत्र ही द्रव्यम यानी कि यह हमेशा नित्य संबंध है, जहाँ भी द्रव्य पाया जाता है उनके अंदर तत्र अनियतो गुण है और वहाँ नियत रूप से गुण वर्तमान है। अब अगले श्लोक के अंदर समवाय के एग्जाम्पल बताए गए हैं कि समवाय संबंध हमें किन किन द्रव्यों में मिल सकता है, कहाँ कहाँ मिल सकता है। जैसे कि कपाल आदि में घट आदि का। द्रव्यों में गुण और कर्म का हम परिभाषा में पढ़े द्रव्य की कि यत्राशिता कर्म गुणा कारणम समवाय यत्र द्रव्यम। अवयव और अवयवी का कि कोई, जैसे कि कोई पत्थर है तो उसके अंदर उसके छोटे छोटे कण हैं, वो अवयवी है, इसका संबंध। जाति और व्यक्ति का, गुण और गुणी का, जो गुणवान व्यक्ति है उसके अंदर जो गुण पाए जाते हैं वह समवाय संबंध है। क्रिया और क्रियावान का, क्रिया और उसको करने वाले व्यक्ति का। नित्य द्रव्य और विशेष का जो संबंध है इसे हम समवाय कहते हैं। फिर तर्क संग्रह ने अन्न भट्ट के अनुसार कहा है कि समवाय संबंध क्या, नित्य संबंध है। और कहा है कि समवाय संबंध अयुत सिद्ध पदार्थों में पाया जाता है। अब हम अयुत सिद्ध पदार्थ क्या होते हैं वो परिभाषा देखते हैं, क्योंकि एग्जाम में कई बार 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि अयुत सिद्ध पदार्थों से आप क्या समझते हैं। तो जिन 2 पदार्थों के बीच एक अविनाश की अवस्था में रहते हुए एक संबंध पाया जाता है, एक दूसरे के आश्रित रहता है, ये दोनों अयुत सिद्ध कहलाते हैं। यानी कि ऐसा संबंध पदार्थ के बीच में, 2 चीज़ों के बीच में, कि वो कभी अलग नहीं किया जा सकता, अविनाश की अवस्था तक रहता है, यानी हमेशा रहता है। अगर उसको अलग कर देंगे तो वो जो पदार्थ है वह स्वयं भी नष्ट हो जाता है। युत्सित पदार्थों का क्या मतलब होता है। युत्सित पदार्थों का मतलब है कि वो पहले तो अलग अलग रहते हैं, बाद में मिल जाते हैं, और हम उनको अगर अलग करना चाहें तो वो मिलाने के बाद अलग भी कर सकते हैं। तो ये है युत्सित पदार्थ। जबकि अयुत्सित पदार्थों में हमने पढ़ा कि जो कभी भी अलग नहीं होते, साथ ही उत्पन्न होते हैं और साथ साथ ही रहते हैं, उन्हें किन्हीं भी परिस्थिति में एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। अब अगर हम समवाय के जो एग्जाम्पल्स हैं उनका थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन देखें एग्जाम्पल्स के साथ, तो ये है कि सबसे पहले अवयव और अवयवी का जो संबंध है, तो इसका एग्जाम्पल है किताब और कागज का। किताब कागजों से मिलकर बनी होती है, पेजेस से मिलकर बनी होती है। अगर तो कागज क्या हुए, अवयव हुए, और किताब क्या है, अवयवी, यानी अवयव को धारण करने वाली। किताब से कागजों को अलग करना बिल्कुल भी संभव नहीं। अगर हम कागजों को हटा देंगे उसमें से एक एक करके सभी को, तो किताब भी नष्ट हो जाएगी, किताब का भी कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। इसी प्रकार और एग्जाम्पल इसी के अवयव और अवयवी के, काष्ठ और कुर्सी का, स्वर्ण और आभूषण का, जीव कोश और शरीर यानी कि सेल और बॉडी के बीच में पाया जाता है। नेक्स्ट बताया है गुण और गुणी का संबंध। जैसे कि एग्जाम्पल है उष्णता और अग्नि। ये उष्णता क्या है, गुण है, और अग्नि क्या है, गुणी है, उसको धारण करने वाला। उष्णता को अग्नि से कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। अगर हम उष्णता को ही अलग कर देंगे अग्नि से तो अग्नि का भी कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। अग्नि तो को तो खुद स्पेसिफिक गुण है उष्णता। इसी प्रकार का संबंध हम जल और शीतलता के बीच ले सकते हैं, गंध और पृथ्वी के बीच, शब्द और आकाश के बीच। तो यहाँ महाभूतों के आधार पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है क्रिया और द्रव्य का संबंध। क्रिया है गति, और ये किस में पाई जाती है, वायु के अंदर। तो क्रिया को क्रियावान से अलग नहीं किया जा सकता, गति को वायु से कभी भी अलग नहीं किया जा सकता, क्रिया द्रव्य के आश्रय में ही रहती है। इसी प्रकार का संबंध हम क्रिया और द्रव्य का पाचन क्रिया और पाचक द्रव्यों, रेचन क्रिया और रेचक द्रव्यों, और क्लेदन और कफ के बीच पाया जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है जाति और व्यक्ति का, यानी कि मनुष्यत्व है जाति और व्यक्ति है मनुष्य। तो इनके बीच में जो संबंध पाया जाता है यह भी समवाय संबंध है। मनुष्यत्व है, किसी भी स्थिति में मनुष्य से अलग नहीं किया जा सकता, मनुष्यता, मानवता उसमें हमेशा पाई जाती है। इसी प्रकार का संबंध हम अगर और एग्जाम्पल देखें तो दुग्ध और दुग्धत्व, अन्न और अन्नत्व, फल और फलत्व के बीच पाए जाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल 5th है विशेष और नित्य द्रव्य। जैसे परमाणुओं में पाए जाने वाला संबंध है, एग्जाम्पल है विशेष और परमाणु। अब नेक्स्ट चक्रपाणी ने भी इसका एक लक्षण बताया कि आधार का अधेय से, यानी कि
आधार का मतलब द्रव्य समझ सकते हैं, आधेय का मतलब द्रव्य में जो रहते हैं। तो जो पृथक न होकर रहना, कभी भी अलग न होकर रहना, वह संबंध समवाय है, ये हमेशा नित्य होता है।